भारत के संदर्भ में आपको कोई खतरा नज़र आता है? क्या आपको लगता है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिशें होती ही रही हैं और बड़ी मुश्किल से हम उससे बचकर निकलते हैं? देखिए, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी जब से राहुल गांधी जी पे आई है, तो विपक्ष का जो एटीट्यूड है, जो विपक्ष की हरकतें हैं, वो भी सब राहुल गांधी जैसी हो गई हैं। और राहुल जी जो हैं, भारत को भी नेपाल की तरह ही बनाना चाहते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई राहुल जी से झगड़ा है। मैंने राहुल जी को बड़े करीब से देखा है, राहुल गांधी जी की नेचर को मैं जानता हूँ, और मेरी इस बात को राहुल गांधी जी अप्रिसिएट भी करेंगे। राहुल गांधी खुद भारत में अराजकता लाना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो हाल नेपाल में है, जो बांग्लादेश में हुआ, वो हाल भारत में हो जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि वो नरेंद्र मोदी से बहुत नफरत करते हैं, बहुत घृणा करते हैं। वो भाजपा से इतनी घृणा नहीं करते, वो किसी से इतनी घृणा नहीं करते। अगर आप आज ही कह दें उनसे कि साहब नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो उसमें बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन वो मोदी से इतना चिढ़ते हैं, इतना नफरत करते हैं कि उनका सपना है ये कि जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हो रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसी तरह भारत में भी अराजकता आ जाए, एनार्की आ जाए। और मुझे लगता है कि ही इज़ एनार्किस्ट पर्सन। वो एनार्की चाहते हैं। उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनके बयान, उनके भाषण, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि वो अराजकतावादी व्यक्ति हैं। और उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, कितनी गलत गलत बातें नरेंद्र मोदी जी के लिए कही हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए कही हैं। कितने उनके बयान हैं कि एक दिन जनता दौड़ाएगी, ये होगा, सड़कों पे आएगा, मोदी भागता फिरेगा। तो वो इसी दिशा में जा रहे हैं। और वो एक बात और मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लग गया कि ये देश अगर एक रहेगा तो तुम्हारी सत्ता नहीं आएगी। तो इसको भाषा के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, रंग के नाम पे तोड़ो, क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, जैसे भी टूटे तोड़ो, और टूट करके एक सेक्टर पे अपना कब्जा करो। तो ये उनका मूल उद्देश्य है। अब उसमें कामयाब वो नहीं हो रहे हैं, उससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन सच बात यह है कि मेरे इस बयान पर, मेरे इस स्टेटमेंट पर मैं कायम हूँ कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और मैं इस पे भी कायम हूँ कि वो भारत में भी वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नेपाल में हो रही है। आप राहुल गांधी जी से या उनके किसी भी सलाहकार से या उनके किसी बड़े नेता से जो उनके बहुत करीब हो, आप पूछिएगा कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा बोला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ राहुल गांधी जी इस बात का खंडन नहीं करेंगे ना, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं सही कह रहा हूँ। तो भारत में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को अराजकता के मोड़ पे लाना चाहती हैं। कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत बताते हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट को गलत बताते हैं, कभी वो चुनाव आयोग को गलत बताते हैं। अब वो कहते हैं जी वोट चोर जो हैं, वोट चोर, कभी कहते हैं चौकीदार चोर, कभी कहते हैं जी राफेल की चोरी कर ली, कभी कहते हैं वोट की चोरी कर ली। अरे भाई, ये जो कल उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, इसमें तो ईवीएम भी नहीं था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो इसको भी, तुम्हारी जो हार हुई है, इसको भी कह दो वोट चोरी हो गया। तो कोई लॉजिक नहीं है उनकी बातों में, सिर्फ जनता को भड़काना और जनता को भड़का करके उग्रता पैदा करना। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस राहुल गांधी जी के बयानों को गंभीरता से लेते हुए कोई बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है।